क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो एलएचएस लिया 1 प्लस सेके अपॉन में सेक ए। देखो अब क्या करेंगे, जो 1 प्लस सेके है, अब समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, तो सबको बेसिक फॉर्म में चेंज करो। बेसिक फॉर्म क्या होता है, साइन कॉस। ठीक, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, अपॉन है, अपॉन सेके का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब क्या करें, 1 के नीचे कॉस ए, बट इसके नीचे तो नहीं है एलसीएम, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कॉस ए प्लस में 1 अपॉन कॉस ए प्लस में 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। अब देख, कॉस ए से कॉस ए कट गया। ठीक, अब क्या करें, कुछ नहीं, सिंपल। अब देखो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कितना है 1, कॉस ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 हटा दो और इसे लिखो 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बोलो या 1 प्लस कॉस ए बोलो, बात एक ही, क्लियर है ये बात। चलो फिलहाल तो भैया ये तो आरएचएस में लाना नहीं है, अब क्या करें यार, अब क्या करें। तुम जब पेपर में दोगे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जब आप एलएचएस सॉल्व करो तो आरएचएस में जो लाना है वो मिलेगा ही नहीं, तो उस टाइम क्या करना है, क्या भैया इसको यहीं काट के आगे बढ़ जाए, नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ठीक है, आपको करना क्या है, आरएचएस को सॉल्व करने लग जाना है। बस आपको एक बार चेक कर लेना है कि हमने जो एलएचएस में सॉल्व किया है तो वहां कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ है। अगर एरर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर आप आरएचएस उठाओ और आरएचएस को सॉल्व करो। देखो आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर, आरएचएस है ना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। ठीक, अच्छा बताओ, ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको कॉस के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, क्योंकि आंसर एलएचएस किस फॉर्म में दिया है, आंसर 1 प्लस कॉस ए के फॉर्म में, तो सबको कॉस के फॉर्म में ले जाओ, है ना, तो साइन को भी कॉस के फॉर्म में ले गया और नीचे वाला तो कॉस के फॉर्म में पहले से है। ठीक, अब ये जो 1 है इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर करने से हमारा क्या होता है, फॉर्मूले में सेट हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, तो कर लिया। ठीक, फिलहाल अब आगे देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई डाउट्स, अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए घट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, और देखो एलएचएस भी हमारा आया 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस भी आया 1 प्लस कॉस ए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आर एच एस, और जब दोनों बराबर हो जाए वो हो गया प्रूफ। क्लियर है ये बात, तो ध्यान रखना। एक एग्जाम हैक बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जब मान के चलो तुमने एलएचएस सॉल्व किया और तुम्हारा जो आरएचएस में वो आंसर मैच ना करे, तो सबसे पहले कैलकुलेशन एक बार चेक कर दो। ठीक है, आपको लगता है मैंने कैलकुलेशन सही किया तो आरएचएस सॉल्व करने लग जाओ। अगर आरएचएस सॉल्व किया और आंसर मैच कर गया, जो एलएचएस ने आंसर दिया वही आरएचएस ने आंसर दिया, तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरे पूरे 3 मिलेंगे। अगर आंसर मैच नहीं भी किया तो पूरा काटना मत, उसको वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों भैया, क्योंकि सीबीएसई स्टेप मार्किंग में नंबर देती है। समझ में आ रहा है, तुमने तो पूरा कैलकुलेशन किया ही है ना, और सही ही किया है ना, केवल आंसर ही मैच नहीं किया है, तो आंसर मैच नहीं किया तो उसका हाफ मार्क्स काट ले सीबीएसई। समझ में आ रहा है, तो 0 नंबर मिलने से बेहतर है कम से कम 2.5 नंबर तो मिला। समझ में आ गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, है ना। अब क्या करें भाई, कोई फॉर्मूले में तो ये भैया सेट नहीं हो रहा,
और ये ऊपर से पहले से बेसिक फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में, तो क्या करें? तो जब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें और ये बेसिक फॉर्म में पहले से है, तो एक बार आंसर पर नजर मारो। आंसर किस फॉर्म में है? कॉसेक और कॉट के फॉर्म में। अब देखो, कॉसेक को अगर लिखना चाहे, अगर कोई चीज कॉसेक और कॉट के फॉर्म में है, कॉसेक है और कॉट है, तो कॉसेक और कॉट को अगर लिखें साइन कॉस के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? कॉसेक को लिखेंगे 1/साइन, और कॉट को क्या लिखेंगे? कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, है ना? कॉस अपॉन साइन, तो दोनों के नीचे क्या है? साइन है। तो ऐसा करो ना, साइन से सबको डिवाइड मार दो। साइन से क्या कर दो? सबको डिवाइड, सबको, हाँ। तो देखो, कॉस को भी हमने डिवाइड मारा साइन से, ध्यान से सुनना, इसको भी साइन से डिवाइड मारा, मतलब साइन को भी साइन से डिवाइड मारा, प्लस 1 को भी साइन से डिवाइड मारा, ठीक है। और नीचे ये जो कॉस है इसको भी साइन से डिवाइड मारा, ठीक। प्लस साइन है तो साइन को भी साइन से डिवाइड मारा, ठीक है। माइनस 1 को भी किससे डिवाइड मारा? साइन से। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब इससे फायदा क्या हुआ बताते हैं ना, फायदा ही फायदा है। देखो इधर, कॉस अपॉन साइन सबको पता है कॉट होता है, ठीक। माइनस है माइनस, साइन से साइन कट गया 1 बार में, तो माइनस में 1, प्लस प्लस 1/साइन सबको पता है कॉसेक होता है ना। अब नीचे देखो, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट, ठीक। प्लस है प्लस, साइन से साइन कट गया एक बार में, एक लिख दिया, माइनस 1/साइन क्या होता है? कॉसेक होता है ना। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है। अब इससे फायदा ये हुआ कि जो क्वेश्चंस था, ठीक है, जो क्वेश्चंस था वो कॉसेक और कॉट में चेंज हो गया, और आंसर भी किस में लाना है? कॉसेक और कॉट में। अब कॉसेक और कॉट में क्वेश्चन भी है, आंसर भी कॉसेक और कॉट में लाना है, तो अब हमारे लिए यहां से कैलकुलेशन करना आसान होगा। देखो अब कैसे करेंगे वो सुनो। अब सबको रीअरेंज करो, कॉसेक ए के आगे प्लस है तो कॉसेक ए पहले लिखो, ठीक है ना। कॉसेक ए के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, कॉट ए के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में कॉट, ठीक। अब ये दोनों जो लिखा ना इसको ब्रैकेट में डाल दो, अब माइनस में क्या बचा? 1, -1 लिखो। अब देखो, नीचे वाला जो है उसको वैसे ही रहना, तो इसको छेड़ना ही नहीं, ठीक है, छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो ब्रैकेट वाला है उसको मत छेड़ो, कॉसेक प्लस कॉट रहने दो, रहने दिया। अब क्या करें भैया? बहुत सिंपल काम करो, बहुत सिंपल सिंपल काम। ये जो 1 है, सोचो कोई एक ऐसा कॉसेक और कॉट में फॉर्मूला होता है क्या जिसकी वैल्यू 1 होती है? हाँ भैया होता है ना, होता है ना, होता है ना। कॉसेक का स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है भैया, तो 1 की जगह पे क्या लिख दिया? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अब इससे हमारा काम बन गया। अब देखो, अब आंसर के निकट पहुंच चुके हैं हम, पास पहुंच चुके हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब देखो, पहला वाला जैसा है वैसे रहने दो, कॉसेक इसको अगले पेज में ले लेते हैं ना। पहला वाला जैसा है वैसे रहने देते हैं, कॉसेक प्लस कॉट, तो लिख लेते हैं भाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस था माइनस लगा दिया, है ना। माइनस था माइनस लगा दिया। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए के जगह पे क्या था? तो ए के जगह पे कॉसेक था और बी के जगह पे कॉट था, तो देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट, और ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है ना। और नीचे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, नीचे वाला जैसा है वैसा रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर है ये बात? अब सुन, अब ऊपर कॉमन लेते हैं, देखो, अरे रे 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 रे, एक गड़बड़ कर दिया, एंगल थीटा लगा दिया रे, है ना।
यहाँ ए होना चाहिए। कभी भावनाओं में भी इधर उधर बहक जाता हूँ, बताओ यार। चलो, प्रिंटिंग मिस्टेक सही कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी, माइनस के बाद कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है तो पूरी पार्टी तो एक ही है, तो जो सेम है उसको कॉमन ले लो। तो देखो कॉमन ले रहा हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट। सोचो, यहां से कॉसेक ए प्लस कॉट ए चला गया, तो जब यहां से चला गया ये पूरी पार्टी तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, सबका मालिक एक, माइनस है माइनस, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरी पार्टी चली गई, तो ये पूरा ये वाला बचा है ना, क्या बचा ब्रैकेट में, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो नीचे वाला तो छेड़ा ही चले, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब देखो अगले दो लाइन में आंसर है, देखो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस है, अरे प्लस है ना, प्लस कॉट ए, इसको रहने दिया जैसे का तैसा, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटा काम करते हैं, वन का वन, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस कॉसेक ए, ठीक, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए। भैया एक और प्रिंटिंग मिस्टेक, ये देखो भैया, थीटा लिख दिया था आपने, चलो सुधार दिया। और नीचे वाला देखो, अब नीचे वाला ये जो ब्रैकेट है ना, ये तीन वाला, इसी के जैसे नीचे वाले को अरेंज करो, देखो पहले वन है तो नीचे वाले में वन प्लस में, तो वन के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है ना, फिर माइनस कॉसेक तो माइनस कॉसेक, आगे पीछे तो कर सकते हैं प्लस माइनस में, है ना, साइन के साथ, कॉटे के आगे कुछ नहीं प्लस, तो प्लस में कॉटे। इससे फायदा क्या, फायदा ही फायदा, ऊपर नीचे कट गया भाई, सेम चीज है ना। देखो वन माइनस कॉसेक, वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉटे, वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉटे, बचा क्या, बचा अपना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमें आरएचएस में लाना है, तो ये हो गया आरएचएस प्रूव्ड। देखो आरएचएस में यही लाना था ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है, बहुत आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। तो एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए दे रखा है। अगर गौर करो तो कुछ जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उस पे रूट है, लेकिन जो आंसर आ रहा है उसमें रूट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रूट को हटाओ, तो रूट को हटाने के लिए क्या करें भैया, रैशनलाइज, रैशनलाइज ही रूट को हटा सकता है, क्योंकि स्क्वायर का तो कोई केस है नहीं, तो स्क्वायर का केस कैसे बनेगा, रैशनलाइज करते करते हैं। तो रैशनल क्या कर रहा हूं मैं, अब माइनस का रैशनलाइज क्या होता है, प्लस, माइनस का रैशनलाइज प्लस। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, बड़ी आसानी से चीजें चल रही है ना, बहुत स्मूथली निकाल रहे हैं सारी चीजें। देखो वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, सेम चीज दो बार है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। नीचे वाला देखो फॉर्मूले में सेट है, ए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो ना, ए की वैल्यू वन, माइनस माइनस बी की वैल्यू साइन है, इंटू इंटू ए की वैल्यू वन प्लस प्लस बी की वैल्यू साइन, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पे सेट है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है वन, तो वन का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है साइन है, तो साइन स्क्वायर ए, रे 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 रे, हाँ, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह वन है तो वन का स्क्वायर, बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर बी। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है, चीजें आसानी से चल रही है ना। अच्छा एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, ऊपर वाला जैसे का तैसा रहने देते हैं ना। अच्छा बताओ वन का स्क्वायर कितना होता है वन, माइनस कितना है साइन स्क्वायर, तो माइनस में साइन स्क्वायर,
ठीक है। अब आगे गाड़ी बढ़ाते हुए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। क्या क्या हो गया, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, और स्क्वायर से रूट कटते ही यहां बचा क्या, 1 प्लस साइन, और अपॉन में बचा कॉस ए। और आपको बताया ही था पहले के क्वेश्चंस में कि दोनों के नीचे कॉस ए सेपरेट कर सकते हैं ना, तो 1 के नीचे कॉस ए प्लस का प्लस साइन ए के नीचे कॉस ए। क्यों भैया, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेकर तो वही आएगा, नीचे वाला सेम है, एलसीएम लोगे तो नीचे वाला एक बार और ऊपर वाला जैसे का वैसे, है ना। तो उल्टा भी कर सकते हैं, जब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, तो ऊपर वाले को सेपरेट करेंगे तो नीचे वाला आएगा, है ना। अब बताओ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। और यही हमारा, मेरे पास जगह नहीं है तो आपके पास कॉपी में जगह होगा तो इसी के आगे लिखना, ठीक है, इक्वल टू देकर RHS। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ इक्वल टू RHS, और ये हमने कर दिया प्रूफ। यही लाना तो था सेके प्लस टेन है, देखो ना, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इक्वल टू क्या लाना है, टेन थीटा। तो क्या करें भैया, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, इन दोनों से साइन कॉमन ले लो, ठीक है ना। साइन थीटा क्या ले लिया, कॉमन, साइन चला गया यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं बचा, सबका मालिक एक, माइनस का माइनस, टू था टू, और यहाँ देखो साइन क्यूब है, साइन क्यूब मतलब 3 बार साइन है, एक साइन चला गया तो बचा कितना, 2 बार साइन, मतलब 2 बार साइन मतलब साइन स्क्वायर। नीचे क्या करें, नीचे दोनों से कॉस कॉमन ले लो, ले लिया भैया, तो 2 का 2, कॉस क्यू मतलब कॉस 3 बार एक चला गया तो एक कॉस स्क्वायर बचा, है ना, 2 कॉस बचा मतलब कॉस स्क्वायर, है ना, माइनस का माइनस कॉस थीटा यहाँ चला गया तो 1। अब अगर गौर करो तो आंसर हमारा आ चुका है, कहा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10। तो ये साइन अपॉन कॉस 10 तभी लिखेंगे जब ये ब्रैकेट वाला हट जाए, तो हमारा अब टारगेट होगा ये ब्रैकेट वाला रिमूव कर दो, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला कैसे हटेगा, तो ब्रैकेट वाला सेम करना पड़ेगा तभी हटेगा। तो ध्यान दो, तो ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो दोनों को सेम बिरादरी में ले जाओ, या तो कॉस को साइन में ले जाओ या तो साइन को कॉस में। तो क्या करें, चलो ऊपर वाले को ही बदल देते हैं, है ना, 1 माइनस, तो ऊपर वाले को ही कॉस में ले जाते हैं, 2 इंटू, बताओ कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का कोई कॉस में फॉर्मूला पड़ेगा, हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा ब्रैकेट क्लोज, और नीचे वाला जैसे का तैसा, छेड़ना ही नहीं है ना। अब आगे बढ़ता है, देखो साइन थीटा रहने दिया, 1 रहने दिया, अच्छा -2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है, तो -2 इंटू 1 कितना हो गया, -2। अब बताओ माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात है, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाला जैसा है वैसा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कोई डाउट्स तो नहीं है, उम्मीद है नहीं होना चाहिए यार, है ना। अब देखो साइन थीटा रहने दिया, अब देखो आंसर आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के आगे प्लस है तो प्लस वाला पहले लिख रहे हैं, ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अच्छा -2 में 1 के आगे कुछ नहीं है तो +1, है ना, -2 में +1 गया तो कितना आया, -1, अरे रे रे -1, और नीचे वाला तो छेड़ा ही नहीं था, है ना। और गौर से देखो तो ऊपर नीचे सेम है ब्रैकेट के अंदर, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये पार्टी से ये पार्टी कट गया, साइन अपॉन कॉस, और सबको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, जग जग जाहिर है, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू RHS प्रूफ, और यही तो लाना था tan थीटा, यही लाना था ना tan थीटा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा सेम टाइप का प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, लेकिन लास्ट में, अभी पहले आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पहले उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इतना बराबर इतना लो भाई, तो चलते हैं LHS लेते हैं। LHS क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही है ना। चलो अब क्या करें भैया, होल स्क्वायर ओपन करो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू इंटू कॉसेक है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है? कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए, बीच में प्लस है प्लस। अब यहाँ पे क्या करें भैया, यहाँ पे भी होल स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की जगह कॉस है कॉस स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह कॉस है कॉस ए इंटू बी की जगह सेक है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह सेक है तो सेक स्क्वायर। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है, ठीक। अब एक काम करते हैं, अब ऊपर देखो हमें आंसर किस में लाना है, हमें 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है ना, मतलब आंसर 10 और कॉट में ले जाना है। तो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके नंबर बनाएं और जितना हो सके 10 और कॉट में ले जाएं, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर ए है, इसको पहले लिखो, लिख लिया, ध्यान से सुनना, ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको लिख लिया। अब ये जो प्लस में कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है ना, इसको लिखो, अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक, प्लस है प्लस। अब ये वाली पार्टी दिख रही है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसे लिखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक, लिख दिया। अच्छा ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, ठीक है, यहाँ प्लस दो, और ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसको लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, प्लस है तो प्लस और 2 इंटू। अच्छा एक बात बताओ, ओ ओ ओ मुझे यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहिए था, देखो 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 देखो, हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये जो कलर चेंज कर लेता है ना थोड़ा अच्छा लगेगा। ये जो साइन स्क्वायर ए था पहले ही थीटा भी डाल दिया है, चलो इसको फिर से दोबारा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, चलो फिर से करते हैं ना। तो अरे भैया कहे गुस्सा जाते हो, चलो बताओ पहला क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो हम क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और फिर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, प्लस में है कॉस स्क्वायर है ना, तो प्लस में लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब ये देखो प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो प्लस डाला, ठीक, 2 लिखा, इंटू का इंटू लिखा, साइन ए इंटू कॉसेक ए सबको पता है 1 होता है, ठीक है, प्लस है प्लस। अब देखो ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सबने तो पढ़ा ही होगा, ठीक। अच्छा ये प्लस है प्लस, अब देखो ये वाली पार्टी इस पार्टी को है ना, 2 का 2 इंटू का इंटू, कॉस इंटू सेक है कितना होता है 1 प्लस का प्लस। अच्छा बताओ सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्लियर है ये बात है। अब इसको ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए, इस चीज को देखो, ये फॉर्मूला बनाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस का प्लस 2 इंटू 1 2 है ना, प्लस 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, देखो प्लस प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो इसको लिखते हैं अच्छे से, अरे अब अब क्या लिखते हैं, अब आंसर ही आ गया है ना, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 और 1 4, 4 और 2 2 6, 6 और 1 7, हाँ 7 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस में है ना टेन स्क्वायर ए, प्लस टेन स्क्वायर ए, एक और क्या है प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और शायद यही लाना था हमें आर एच एस, ये हो गया आर एच एस प्रूफ। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है ना, बहुत आसान है चीजें, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज पे गौर करो। नेक्स्ट
क्वेश्चन है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। चलो देखते हैं LHS। LHS है हमारा cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a, यही है ना। अब क्या करते हैं ना कि कोई फॉर्मूले में तो सेट दिख नहीं रहा, तो सबको बेसिक फॉर्म में ले जाते हैं। बेसिक फॉर्म मतलब साइन कॉस। चलो कॉसेक को लिखो साइन में, तो 1/sin a। साइन ए तो अपने जगह सही सलामत है ना। इनटू सेक को क्या लिखेंगे 1/cos a, और माइनस में क्या चल रहा है कॉस। अब क्या करें भैया, अब सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लो। 1 के नीचे साइन है बट इसके नीचे नहीं है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 1 का 1 माइनस का माइनस। अब इसके नीचे साइन है बट इसके नीचे नहीं है, तो साइन ए डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, साइन ए से। तो बताओ साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए स्क्वायर ए, और एलसीएम लिए हैं तो टोटल के नीचे साइन ए, ठीक, ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 के नीचे कॉस है, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेकर। 1 के नीचे कॉस है तो 1 जैसे कैसे तैसे माइनस का माइनस। अब इस कॉस के नीचे कॉस तो नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस डायरेक्ट कॉस में मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कॉस ए, अपॉन में क्या है कॉस ए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन में साइन ए है, अपॉन में साइन, ठीक, डॉट मतलब इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में कॉस है, अपॉन में कॉस ए। अब देखो ध्यान से, कॉस ए से स्क्वायर गया, साइन ए से स्क्वायर गया, तो देखो बचा क्या, कॉस ए से जब स्क्वायर काटा मतलब कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 2 कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए से एक कॉस ए चला गया तो एक कॉस ए बचा, और साइन ए से साइन स्क्वायर ए कटा तो एक साइन ए बचा, है ना। तो यहाँ पे आया साइन ए इंटू सॉरी कॉस ए इंटू साइन ए। क्या आरएचएस में यही है? नहीं। तो हमने क्या बोला था कि जब भी आरएचएस वाला आंसर ना आए तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। अगर कैलकुलेशन सही है तो आपको इसको काटने की जरूरत नहीं है, आपको आरएचएस सॉल्व करने लग जाना है ना। आरएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए, कोई दिक्कत है क्या? अब 1/tan a प्लस कॉट ए है, तो एक काम करते हैं, बहुत छोटा काम करते हैं, 1 को रहने देते हैं, tan a को लिख दूं साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, प्लस कॉट ए को लिख दूं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, करते हैं। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइन ए को साइन ए से, साइन स्क्वायर ए, ठीक, प्लस का प्लस, कॉस ए को कॉस ए से, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए, कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक सिंगल नंबर को डिवाइड वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइड तो एलसीएम लेकर पैदा हुआ है ना, ये सबसे नीचे वाला ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस इंटू साइन है, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस इंटू साइन ए को, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब क्या करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा कॉस इंटू साइन ए आएगा, है ना। और नीचे फॉर्मूले में सेट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना होता है 1, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये दे दिया साइन इंटू कॉस, सॉरी कॉस इंटू साइन है ना। अब देखो एलएचएस भी हमारा है कॉस इंटू साइन है, आरएचएस भी आया हमारा कॉस इंटू साइन है, तो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एनसीईआरटी हो गई फिनिश, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 3 चीजें इक्वल है, तो इसे कहते हैं एलएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बीच वाले को एमएस मिड साइड, और सबसे साइड वाले को इधर वाले को आरएचएस राइट हैंड साइड, है ना। सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। एलएचएस क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही है ना। अब क्या करें, 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, हाँ, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, ठीक।
अच्छा, इस सेक स्क्वायर ए को अब क्या कर रहे हैं, साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कॉसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, है ना। सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास और बीच वाला बीच वाले के साथ, है ना। तो बताओ 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए, है ना। और बीच वाला जो 1 है, मतलब कॉस स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, ठीक। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन, और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। शायद ये हमारा RHS है। तो LHS बराबर हम क्या ला दिए, RHS। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, MS, मिड साइड को। तो मिड साइड क्या है हमारा, मिड साइड है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, है ना। क्या करें भैया, कुछ मत करो, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, सबको सबको कर दो। हाँ, जैसे 10 है तो इसको लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। अपॉन, देखो 1 माइनस कॉटे को भी चेंज कर दो साइन कॉस में, कॉस ए अपॉन साइन ए, कर दिया। अब एक काम करते हैं ना, होल स्क्वायर लगा दिया। अब सबका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। साइन के नीचे कॉस है बट 1 के नीचे नहीं है, तो कॉस को मल्टीप्लाई करो, कॉस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करो, कॉस ए बन जा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या होगा, टोटल के नीचे कॉस ए। क्लियर है ये बात, अपॉन, ठीक। कॉस के नीचे साइन है बट 1 के नीचे नहीं है, एलसीएम लो, साइन ए बन जा, साइन ए माइनस क्या हो गया, कॉस ए अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में साइन। क्लियर है ये बात है। अब एक काम करते हैं, गणित का बेसिक सा रूल फॉलो करते हैं। सबसे नीचे वाला ऊपर वाले के पास और बीच वाला बीच वाले के पास मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन ए तो मल्टीप्लाई होगा, जो ये साइन ए है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए माइनस साइन ए के साथ, ठीक है ना। और ये जो बीच में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बीच में, ये बीच में कॉस ए, ये मल्टीप्लाई होगा साइन ए माइनस कॉस ए के साथ, साइन ए माइनस कॉस ए के साथ, ठीक है। अब क्या, स्क्वायर था, स्क्वायर छूट चुका है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेते ही ये भी साइन माइनस कॉस बन जाएगा, ले लो भैया, ले ले। सोचो, माइनस कॉमन लिया, मल्टीप्लाई के पहले लिखते हैं, प्रूव दैट के क्वेश्चन में बता चुका हूँ, माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेते हैं, जो माइनस वाली पार्टी है साइन वो प्लस में चली जाएगी, कॉस जो प्लस में है वो माइनस में चली जाएगी, है ना। तो साइन ए जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, कॉस ए पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। क्लियर है ये बात है, पहले बता चुका हूँ ये सारी बातें, है ना। माइनस मल्टीप्लाई करो ना, माइनस इंटू, देखो माइनस ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस साइन ए, तो देखो माइनस साइन ए, है ना। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस, तो देखो प्लस कॉस के आगे कुछ नहीं है, क्या है, प्लस कॉस। अपॉन में जो है वही लिख दो और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर चढ़ा दो, तो अपॉन में है कॉस और इंटू साइन ए माइनस, साइन ए माइनस कॉस का कॉस और यहाँ पे क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो ये भी देखो साइन ए माइनस कॉस ये भी है, और कुछ माइनस ज्यादा ही छोटा हो गया ना, और ये भी साइन ए माइनस कॉस कट गया। अब बताओ ब्रैकेट में साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, और स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब बताओ माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, पता है ना माइनस का स्क्वायर प्लस कैसे होता है, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर है। तो ये भी हमारा क्या आ गया, RHS, यही था ना RHS में। तो जब हमने LHS सॉल्व किया, LHS सॉल्व किया वो भी RHS के बराबर, MS को जब सॉल्व किया तो वो भी RHS के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, सॉरी LHS इक्वल टू MS इक्वल टू RHS, और तीनों अगर बराबर है और यही लाना था तो हो गया भैया प्रूफ। और इसी के साथ होता है हमारा NCERT पूरी तरह से चैप्टर 8 फिनिश, खत्म, है ना। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो खत्म करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें डाउट है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मुझे बता देना कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन डाउट है,
तो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन से वीडियो पे, मतलब कौन से चैप्टर का वीडियो बनाऊं, किस चैप्टर को मैं तुम्हें पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और जितना पढ़ाए उसको कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बाय।